ये पानी जो है कभी हरा हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। स्कूल में भी जाइए, बिल्डिंग तो ये बना दिए, मगर उसमें टीचर कितने % जाते हैं अपने टाइम पे? चाहिए इस बार जितने भी युवा साथी हैं सर हमारे सारे भाजपा की तरफ जा रहे हैं सर, क्योंकि बदलाव की बहुत जरूरी है सर। स्कूल की हालत देख लो, वो भी खराब है, टीचर नहीं आते हैं टाइम पे, टीचर मोबाइल में व्हाट्सएप चलता रहता है, स्टोरियाँ देखता रहता है, रील्स चलाते रहता है, बच्चे बेचारे बाहर खड़े रहते हैं। काला पानी पीने को मिलता है, कभी नीला पानी पीने को मिलता है और कभी संतरी कलर का पानी पीने को मिलता है। हर दिन नया पानी मिलता है। अगर केजरीवाल जी को अपने काम पे इतना ही भरोसा है तो फ्री क्यों बांट रहे हैं सब कुछ? अपने काम के भरोसे वोट लें। विधानसभा चुनाव होने में बस चंद दिन बाकी है। इस बीच इस दरमियान नेता जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है जनकपुरी विधानसभा सीट पर और कुछ स्थानीय हमसे मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं और किसकी हवा ज्यादा है। क्या नाम है आपका? सियाराम राय। सियाराम जी। हाँ जी। जी जी, क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? देखिए, हमारा मुद्दा यही है, नेता जी जो भी नेता हो जी, हम चाहते हैं अच्छा काम हो, ये नहीं कि एक पे एक फ्री हो। अन्ना जी के हजारे में अरविंद केजरीवाल जी सीएम बन गए, अच्छी बात है, मगर सीएम बनने के बाद क्या किए? 10 साल इनको हो गया, क्या किए? 10 साल में जहां रोड सुंदर था वहां गड्ढा बना दिए, पानी की जहां वो लाइन अच्छा था वहां ये, और देखिए आपके सामने सीवर हो गया। तो ये पानी जो है कभी हरा हो रहा है, कभी पीला हो रहा है। स्कूल में भी जाइए तो बिल्डिंग तो ये बना दिए, मगर उसमें टीचर कितने % जाते हैं अपने टाइम पे? कभी ये कुछ किए? नहीं किए। तो यहाँ पे जो 3 प्रत्याशी है, 3 प्रत्याशियों में कौन सा आपको बेस्ट लगता है? कि हमें तो देखिए अभी बीजेपी की आम आदमी पार्टी पर आप इतने हमलावर हो रहे हैं, उन्होंने प्रत्याशी बनाया प्रवीण कुमार को, तो वो क्या आपको ठीक नजर नहीं आ रहे? अभी तो देखिए प्रवीण कुमार जी अपने जगह अच्छे हैं, मगर हमें जो अच्छा लगेगा उन्हीं को ना हम तो वोट देंगे, ये बात है सर। यहाँ पे और भी है। क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं सर यहाँ इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम करते हो, तो ये जानना चाहूंगा यहाँ पे मुकाबला किन किन के बीच में है? यहाँ पर तो सर जनकपुरी विधानसभा पर में तो सर मुकाबला तो नहीं है, आशीष सूदी मतलब निकलेंगे यहाँ से। ऐसा क्यों? सर इनका पिछला भी रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, सूद जी का जो निगम पार्षद रहे हैं, अच्छा काम किया है इन्होंने, इसलिए आपको लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर हरबानी कौर कांग्रेस से, वो क्यों नहीं? प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी से, वो क्यों नहीं? प्रवीण कुमार जी का इतना ना सर मुझे यहाँ का पता नहीं है। जी जी, क्या नाम है आपका? हरिकिशन थुनिया। हरिकिशन जी, अब की बार किस पे कृपा बरसा रहे हो आप? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? देखो आप 23 सालों में तो आ नहीं पाई। आप देखो ना, दिल्ली के मुद्दे देखो आप। जी, टूटी सड़कें, बहते सीवर, गंदा पानी, और पानी का तो इतना कलर आ चुका कि कहने की हद ही नहीं। कभी हमको काला पानी पीने को मिलता है, कभी नीला पानी पीने को मिलता है, और कभी वो क्या नाम है, संतरी कलर का पानी पीने को मिलता है। हर दिन नया पानी मिलता है। तो पानी वो कहते हैं फ्री। फ्री क्या करेंगे? पैसा लो भाई, आप पैसा लो, पानी दो। फ्री करके क्या करेंगे? मरना थोड़ी ना हमने। अब नए दिन अब ये कह रहे जी हरियाणा ने वो जहर घोल दिया। जी, अब ये बात कोई मानने वाली कि हरियाणा है जो जमुना जी में जहर घोलेगा? पहले कह रहे थे कि पंजाब से आ रहा है, पंजाब का नाम नहीं ले रहे। अब हरियाणा का ले रहे हैं ना। ऐसे फरारी का पहले तो पंजाब और हरियाणा से फरारी से प्रदूषण होता है। अब कह रहे अब पंजाब का नाम नहीं लेगा, अब हरियाणा का लेगा सिर्फ, क्योंकि पंजाब में सरकार है उनकी। तो जो मुद्दा है, पहले ये बताइए कि हरबानी कौर और प्रवीण कुमार क्यों नहीं? किस लिए आएंगे? हरबानी कौर को तो देखो चेहरा ही नया है, कोई जानता ही नहीं है हरबानी कौर। ये प्रवीण कुमार जी के जो सामने कैंडिडेट है वो बहुत ही राष्ट्रीय नेता है। वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, गोवा के प्रभारी हैं, उनके सामने राष्ट्रीय नेता है। दूसरी बात है कि प्रवीण कुमार जी तो कह रहे हैं, हमने बात की उनके प्रवीण कुमार से, तो वो कह रहे हैं कि ये जब सर्दियाँ कम हो जाती, गर्मी आती है तो जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, और सर्दियाँ बढ़ जाती है तो गोवा चले जाते हैं। देखो उनका तो काम है कहने का, वो तो पत्नी हर दिन नए नए काम लेके आते हैं, हर नई नई बातें लेके आते हैं। जिनों का यहाँ पे घर है, जो हमारे दुख दर्द में काम आ रहे हैं, जो अपनी MLA ना होके भी उन्होंने अपनी सीवर की गाड़ियाँ चला रखी हैं और वो गोवा चले जाते हैं। वो हमेशा यहाँ रहते हैं, गोवा के प्रभारी हैं, वहाँ देखते हैं।
लेकिन वो यहाँ का काम करते हैं, सारे पूरा एरिया का काम करते हैं। कुछ भी नहीं होता। यहाँ लोगों से बात की हमने तो उन्होंने कहा कि लेंटर माफिया है यहाँ पे। कई स्थानीय जो नागरिक है, जो निवासी यहाँ के जनकपुरी के, वो कह रहे थे कि लेंटर माफिया है, पैसे उनको देने पड़ते थे। हालांकि वो उनका कहना है, हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये तो दुनिया कह रही है जी लेंटर माफिया है, और हमने नहीं बोला ये बात, हम नहीं कह सकते, ये उनके एमएलए ने बोला है। जो आम आदमी का एमएलए, उसने ये बात बोली है। राजेश ऋषि ने बोला कि लेंटर माफिया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी पार्टी में ऐसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो लेंटर माफिया है वो आम आदमी के एमएलए ने बोला है, और उन्होंने ही कहा है कि वो लेंटर माफिया है। हम नहीं कहते वो लेंटर माफिया है, ना हमको पता है लेंटर माफिया है या नहीं है। उनका एमएलए कह रहा है कि लेंटर माफिया है। क्या सोचा आपकी बार? आपकी बार सर बदलाव की जरूरत है, दिल्ली में बहुत जरूरी है बदलाव। तो ऐसा क्यों जो मिल रहा है वो भाजपा का समर्थक नजर आ रहा है हमें? सर भाजपा का समर्थन है, हम तो भाजपा समर्थन नहीं कर रहे हैं सर, पर बदलाव की जरूरत है सर। आप देख सकते हो सड़कें की क्या हालत है सर। गंदा पानी, बहता सीवर, दिल्ली में यही हालत है हर घर में सर। कहते हैं फ्री सिर्फ एजुकेशन देनी चाहिए। इस बार जितने भी युवा साथी हैं सर हमारे, सारे भाजपा की तरफ जा रहे हैं सर, क्योंकि बदलाव की बहुत जरूरी है सर। रही कांग्रेस की बात, आप कहते हो कांग्रेस में मतलब कि कांग्रेस या भाजपा, इन दोनों की तरफ जा रही है सर युवा इस बार। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब की बार ये वोट बिक मत जाना, 1000-2000 रुपए में कुछ गिफ्ट में बिक मत जाना, ऐसा कह रहे हैं। ये गिफ्ट कौन दे रहा है सर? आपको भी पता, अरविंद केजरीवाल देते हैं, कभी रेवड़ियां देते हैं, कभी कुछ देते हैं। फ्री तो था ही नहीं कहीं भी। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया फ्री में सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए सर। एजुकेशन के अलावा फ्री कुछ नहीं होना। यहाँ पे मुख्यतः लड़ाई किन किन प्रत्याशियों के बीच में है? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा? मतलब देखिए सर, त्रिकोणीय मुकाबला है या कैसा है? यहाँ पे से लड़ाई है ही नहीं सर। आशीष सूद जी सर जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, क्योंकि परवीन कुमार का सर बहुत नेगेटिव है सर हर एरिया में। सारे क्यों नेगेटिव है? क्योंकि सर वो किसी की सुनते नहीं है। उनके कार्यालय में 10 बारी जाओ, 15 बारी जाओ, किसी की सुनते ही नहीं, अपनी मर्जी चलाते हैं। सड़कों की आप हालत देख सकते हो सर, किस तरह का निगम पार्षद है सर। हर गली इस टाइम परेशान है सर सीवर से, हर गली। सुनते ही नहीं किसी का, कहते हैं हमारा काम नहीं, एमएलए को बोलो। एमएलए के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा काम नहीं, परवीन को बोलो। मतलब इस टाइप से चल रहा है सर दिल्ली में। अच्छा, आपसी अनबन हो रही है उन दोनों में? बिल्कुल सर, आपसी में दोनों अनबन है सर। आप पता ही, अभी उनकी वीडियो वायरल हुई थी राजेश जी की, आपने देखी भी थी उस वीडियो को, किस तरीके से वायरल हो रही है। अब बताइए सर, लेंटर माफिया कह रहे हैं उनको। अब बताइए, आपसी में वो कह रहे हैं कि घोटाले किया उन्होंने। स्कूल की हालत देख लो, वो भी खराब है। टीचर नहीं आते हैं टाइम पे, टीचर मोबाइल में व्हाट्सअप चलता रहता है, स्टोरियाँ देखता रहता है, रील्स चलाते रहता है, बच्चे बेचारे बाहर खड़े रहते हैं। कोई चीज़ नहीं चेंजिंग हुई। हॉस्पिटलों में लोग लाइन में लगते हैं, सुबह लाइन में लगते हैं, 12-1 बजे तक नंबर आता है, अगले दिन 3 दिन बाद पर्चियाँ दे हुए लोग केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये चीज देखी है ना सर? बिल्कुल इतनी मतलब बुरी हालत कर रखी है दिल्ली की, बता नहीं सकते। क्या नाम है आपका? गजानन रखवार है मेरा नाम। आप भाजपा का मत कह देना। देखो भाजपा ही आएगी या जरकपुरी में। तो क्यों आएगी भाजपा? तो बहुत क्या कर दिया? 23 साल हो गए आई नहीं भाजपा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मेहनत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और बड़ी बड़ी सौगातें देने की बात कर रहे हैं, हर रोज दावा कर रहे हैं। तो जनता तो उनकी तरफ जाएगी या भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ जाएगी? देखो इतनी भी योजना है सारी उनकी बेकार है। अभी जो उनकी योजना जो केजरीवाल डालते हैं अपने ट्वीट पे, पंजाब के सबसे ज्यादा ट्वीट मार रहे हैं कि आपने 1000 का वादा किया था, लेकिन हमको क्यों नहीं दे रहे? हमको उनको 3 साल हो गए वहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि हमने कहा था हम देंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि कब देंगे। सरकार बनने मतलब वो हो गया है कि राम मंदिर बनाओगे, वो पूछते थे राम मंदिर बनाओगे, कब बनाओगे? तारीख नहीं बताओगे। तो तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बना दिया। और हम जो योजना ला रहे हैं वो योजना जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम योजना चालू करेंगे, हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वो यमुना वाला फैक्टर कर रहा है कि यमुना में नहाने की बात कहते थे, अब नहा नहीं रहे हैं? यमुना जी जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, यमुना का सबसे पहले रखा गया है। जो हमारे पूर्वांचली भाई है वो यमुना पे जाके छठ घाट मनाते थे, आज कोई भी यमुना में जाके राजी नहीं है। उन्होंने वो भी बोला कि 500 रुपए की टिकट लेके पूर्वांचली भाई आ जाते हैं। ये कितनी गलत बात थी। आज देश के हर कोने में पूर्वांचली बैठे हुए हैं। क्या पूर्वांचल अच्छे पोस्ट में, क्या उनके 500 रुपए के इलाज के लिए आएंगे? सर ये केंद्र है, केंद्र में हर कोई इलाज के लिए आता है सर, हर स्टेट से आता है सर। और पूर्वांचल भाई अब तो वो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पंजाबियों को लेकर गलत बयान दे दिया। सर कोई बयान गलत नहीं दिया सर उन्होंने। देखो सर, मैं इतना मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं सर, लेकिन नॉर्मल आदमी हूँ, इतना मैं। पर उनकी जो हरकतें हैं सर आपको ही पता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल खोखले प्रचार। आज भी सर आचार संहिता लगा हुआ, फिर दुनिया के बैनर ये वो टांग रहे हैं, रोज नए नए लेके आ रहे हैं वादाएं, आपको ही पता है सर। पता नहीं सर मीडिया क्यों नहीं दिखाती उनकी बात, मुझे समझ नहीं आता। लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, पब्लिक पता नहीं समझ नहीं। हिंदुस्तान, आज हमारा हिंदुस्तान इतना पावरफुल है। पहले विदेशों में मोदी जी, कोई भी प्रधानमंत्री हमारा जाता था तो उसको पूछते भी नहीं थे, पीछे की पंक्ति में खड़ा होता था। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट बिछाई जाती है,
लेकिन विदेशों में जाके आज हमारा हिंदुस्तान इतने पावरफुल है, लेकिन विदेशी जब दिल्ली आते हैं तो सोचते होंगे क्या है दिल्ली भाई, इनकी राजधानी है, मतलब हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का दिल ही इन्होंने एकदम बीमार कर दिया, तो दिल्ली देश का क्या रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मोदी जी का डंका बनता है, विदेशों में भी, ठीक है। और दिल्ली में आके हम रोते हैं, लोग विदेशी आके रोते कि दिल्ली क्या है। आप हरियाणा चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पंजाब चले जाओ, सब जगह आपको रोड अच्छे मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश तो आप पूछो मत, योगी बाबा बैठे हैं वहाँ, तो उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा बना दिया, सारे क्राइम वगैरह सब अंदर। एक बड़ा वो मैं सच कहूंगा कि एक बड़ा वो जो समर्थक होते हैं आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि 15 लाख देने की बात कही थी, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो जुमला था, लेकिन उसको लेकर काफी नैरेटिव बनाया जा रहा है। 15 लाख देने की बात की थी। आपको पता है आज हर किसान भाइयों के अकाउंट में साल का 6-6 हज़ार रुपये आता है। मैं उनकी बात मानता हूँ, आ रहे नहीं, आज तक कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। एक पहले प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर की बात होती है, जो उन्होंने कहा वो किया है। 15 लाख उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपके अकाउंट में आएंगे, उन्होंने ये बोला था 15 लाख विदेशी जो धन है वो हर आदमी के हिसाब से देश में आएगा। क्या है जनकपुरी से तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी को ही वोटिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ का माहौल देखते हुए बीजेपी का जीतना तय है। क्यों माहौल है ऐसा बीजेपी का? पब्लिक चाहती है, बदलाव चाहती है पब्लिक, क्योंकि पिछली सरकार से खुश क्या नहीं, ठीक काम नहीं हुए? ठीक काम नहीं हुए हैं, या मतलब जो मुद्दे थे पब्लिक के वो उन पे काम नहीं हुआ। जो रोजगार है या उसका मुद्दा है एजुकेशन का, उसको छोड़ के सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा है आम पब्लिक का वही उछाला नहीं जा रहा, क्योंकि उस पर कोई काम ही नहीं करना चाहता। जी, दिल्ली में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ और केजरीवाल जी ने जो करा है वो ठीक है, लेकिन जैसे बीजेपी के अपने अलग मुद्दे हैं। अब जैसे केजरीवाल यहाँ पे सीएम है तो पानी का एक अपना प्रॉब्लम है, जो गंदा पानी आ रहा है उसमें। दूसरा इसमें आप ये देखिए कि कितने झुग्गी उग्गी में जो लोग बसा रखे हैं, उन लोगों को ये सरकार अपना मतलब सपोर्ट करती है। कौन किसको बसा रखा है? जैसे आप यही बोल सकते हैं कि जैसे बाहर से आ रखे हैं बांग्लादेशी लोग, इधर बसे रोहिंग्या आप कह सकते हैं, तो केजरीवाल सरकार इनको सपोर्ट करती है, ठीक है, तो उनके वो वोटर्स हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को बरसा रही है कच्ची बस्तियों में, क्या कहना है? बांग्लादेशी आती है। ये सारी चीज़ तो वैसे ही गृह मंत्रालय के अंदर आता है। गृह मंत्रालय जी तो वैसे भी केजरीवाल के अंदर नहीं है, तो ये सब चीज़ें कम मना करना चाहते हैं, चेकिंग कराना चाहते हैं। आप कराएं, कौन रोक रहा है इसे रोकने के? अगर कुछ चेकिंग तो हो ही रही है, इलीगल वोटर्स। ये चीज़ तो आप जनकपुरी में अभी बैक साइड में ही 100-200 मीटर होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कूड़ा कैसे पूरी सड़कों पे फैला पड़ा है, ठीक कॉलोनी के सामने। आप जाके देखो, जाके अभी आपको पता चल जाएगा। पानी गटर का आ रहा है पाइपलाइन से, सीवर फटे, बच्चों की मौत हुई। पाइपलाइन। क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। कहाँ थे इतनी देर आप? यही दम है यहाँ क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? क्या मुद्दे? दिल्ली में हमारे तो बीजेपी चाहिए। जो केजरीवाल क्यों चाहिए बीजेपी? बस बीजेपी है भाई, बीजेपी के काम है। 23 साल हो गए बीजेपी को यहाँ आए हुए। हाँ, तो जनता आपकी बार क्या चाहेगी वो आए? लेकिन बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी बढ़िया है, बेस्ट है, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में बहुत बदलाव देखे मैंने बीजेपी के। वहाँ पहले कोई और माहौल था और अब बहुत बढ़िया माहौल है। वहाँ कोई भी किसी से नहीं डरता, सब सेफ रहते हैं। पहले कोई टाइम पे 6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, और आज लोग 11 बजे के बाद भी घर से निकलते हैं। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती। हर रोड पे, हर मोड़ पे पुलिस सेफ्टी के लिए रहती। ये तुलना कर रहे हैं यूपी राज्य की दिल्ली से। सर, ये मुद्दा जो भाजपा का मुद्दा है ये यूपी में ही चल सकता है, ये दिल्ली में नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई जाति नहीं है कि जो 2 जाति गुट में बटा हुआ है। यहाँ पूरे भारत देश से हर जाति, हमारे बिहारी भाई, हमारे गुजराती, सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर वो मुद्दा नहीं चल सकता हिंदू मुस्लिम का। यहाँ पे काम पे ही वोट डलेगा। अगर केजरीवाल जी को अपने काम पे इतना ही भरोसा है तो फ्री क्यों बांट रहे हैं सब कुछ? अपने काम के भरोसे वोट लें, फ्री बांट के वोट क्यों चाहिए उनको? अब तो भाजपा कांग्रेस भी कह रही है ये योजना है। आम आदमी पार्टी वोट को खरीदती है, कुल मिला के यही। नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम जय सिंह है। मैं भी दिल्ली का नहीं हूँ, यूपी का हूँ,
यूपी में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने बहुत भाई ये क्या वजह है, जो यूपी के रहने वाले हैं वो अधिकतर भाजपा समर्थक माने जाते हैं? रियल में बीजेपी ने काम किया है। तो लोगों को सुनकर आपको अंदाजा लग रहा होगा क्या कुछ माहौल हो सकता है? कुल मिलाकर कुछ कह रहे बदलाव चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यतः जो मुकाबला है वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी का हो सकता है। जनकपुरी विधानसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे काफी फोकस बना रही है भाजपा कांग्रेस। देखते क्या कुछ होता है, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी नीरज के साथ मनीष गौड़, दिल्ली। झलको